गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को हम लोग इस क्लास में देखते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग टेंस वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो टेंस वाइज में हम सिंपल पास्ट टेंस का स्टडी कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करें, इस नियम को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि यह क्लास जो है आपको क्या है कि ग्रामर का कोई भी पोर्शन सीखना जादुई छड़ी की तरह नहीं है, जादू के पिटारे की तरह नहीं कि पिटारा खोला और सब कुछ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो आप अगर टेंस वाइज स्टडी करते हैं, सेंटेंस वाइज स्टडी करते हैं, तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। ठीक है, और आप कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप कहीं फंसेंगे नहीं। आप उसको पूरी तरह से कहीं भी कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है, आप उसको डील कर लेंगे। लेकिन जो पिटारे वाली बात होती है, उसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसीलिए इस क्लास को इस तरह से हम लेकर के चल रहे हैं कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो, समझने में दिक्कत नहीं हो। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको इस क्लास में आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। चलिए आइए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज करें। तो आइए हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लें। अफर्मेटिव के साथ निगेटिव भी आप जोड़ दें। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आपको सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। निगेटिव नहीं है तो उसके बाद कंटिन्यूअस है तो इसमें V4 होगा ही होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा, यानी इस पैटर्न पर आपको सेंटेंस मिलेंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो इसको पैसिव में कैसे करें, चलिए आइए देखते हैं। पैसिव में करने के लिए वही नियम है। ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। वाज वेयर है, इसको हम इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज कर लेंगे। सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वेयर। सेंटेंस निगेटिव है तो आप नॉट भी डाल दें, नहीं है निगेटिव तो नॉट डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है V4। V4 के बारे में कोई नई बात नहीं है। V4 का जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो V4 जो है वह बीइंग प्लस V3 में चेंज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, फिर उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, आपको इस क्लास के अंत में कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ सेंटेंस भी मिलेंगे। आप उसको सॉल्व करके देखेंगे कि आपने आज के क्लास में क्या क्या सीखा। ठीक है, आप उसको सेल्फ असेस कर पाएंगे। तो इसके लिए हम 5-7 सेंटेंस क्लास के लास्ट में देंगे। ठीक है, चलिए आइए हम इसके एग्जाम्पल को देख लें। एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में जो एग्जाम्पल है, राम was drinking
मिल्क, राम वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, इस मिल्क को हम यहाँ लाएंगे और राम को हमें यहाँ डालना हो जाएगा। तो मिल्क जब यहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना देंगे तो मिल्क मेटेरियल नाउन है और इसके साथ अब वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज डालेंगे, मिल्क वाज। सेंटेंस निगेटिव नहीं है, नॉट डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ड्रिंकिंग है, V4 है, तो V4 को बीइंग प्लस V3 में चेंज कर लेंगे, बीइंग प्लस V3। ड्रिंक का V3 ड्रंक होता है। आप वर्ब के पांचों फॉर्म को देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही यूज होता है, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा। ड्रंक के बाद हम बाय का प्रयोग करेंगे और बाय के बाद सब्जेक्ट राम है, राम आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव में एक और एग्जाम्पल देख लें। ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। जब इसका पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में करेंगे तो मी इधर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा और आई के साथ वाज लगेगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। ठीक है, आई वाज नॉट। उसके बाद है V4, V4 को बीइंग प्लस V3 में चेंज कर लेंगे, बीइंग और हेल्पिंग का V3 हेल्प्ड। उसके बाद बाय और यहाँ पर ही सब्जेक्ट में है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हिम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लें। हम इतना सारा एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझ में, इसीलिए हम इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया करते हैं कि आप एग्जाम्पल देखकर पूरी तरह से समझ जाए। दे वेयर नॉट बीटिंग अस, दे वेयर नॉट बीटिंग अस। तो इसका जब पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा, बी है, अस है यहाँ पर, तो अस को जब सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो वी के साथ वेयर। सेंटेंस निगेटिव है, नॉट डालेंगे। यहाँ V4 है बीटिंग, तो बीटिंग को बीइंग प्लस V3 में चेंज कर लेंगे, बीइंग B10 और उसके बाद बाय। और यहाँ दे सब्जेक्ट में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को एंजॉयफुल्ली आप इसको सीख रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। भाई इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस में पहले वाज, वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट। सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट हो सकता है। उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिलेंगे। जब आप इसको पैसिव करेंगे तो पैसिव करने में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और उसके अनुसार हमें वाज वेयर का यूज करना है। ठीक है, वाज वेयर, फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट डालिए, नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। फिर V4 है तो V4 को क्या करेंगे, बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आ जाइए इसके एग्जाम्पल को देख लें।
क्या, सॉरी क्या नहीं, was he not making a noise। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में ए नॉइज है, ए नॉइज को इधर सब्जेक्ट में लाएंगे तो उसके साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा, फिर वाज अ नॉइज। सेंटेंस यहाँ नेगेटिव है तो नॉट डालेंगे। फिर यहाँ पर मेकिंग V4 है, इसको बीइंग प्लस V3 में चेंज कर लेंगे। बीइंग और मेकिंग का हो जाता है मेड, और उसके बाद बाय, और यहाँ सब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। ठीक है, वेयर यू नॉट बीटिंग मी, वेयर यू नॉट बीटिंग मी, तो इसका पैसिव में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में मी है और इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर वाज लिखेंगे, वाज आई। सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट डालेंगे। फिर बीटिंग है तो बीटिंग को बीइंग प्लस V3 में चेंज करेंगे तो बीइंग B10, फिर बाय, और यहाँ सब्जेक्ट में यू है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में यू लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आपको सबसे पहले WH मिलेंगे। WH मीन्स WH क्वेश्चन वर्ड आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट व्हाट, व्हाट को छोड़ करके अगर कोई भी WH क्वेश्चन वर्ड है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। WH के बाद वाज, वेयर, फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट हो सकता है, उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो इसको पैसिव कैसे करना है, तो इसमें WH मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये WH में व्हाट नहीं होना चाहिए, व्हाट के लिए अलग स्ट्रक्चर होगा। आइए इसका पैसिव देखते हैं। सबसे पहले WH लगा देंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे। V4 है तो इसको बीइंग प्लस V3 में चेंज करेंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। Why was he not doing that work? Why was he not doing that work? तो इसका पैसिव में क्या करेंगे, ये WH क्वेश्चन वर्ड why है तो हम why लिखेंगे यहाँ। why के बाद was या where का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर that work को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ was लगाएंगे। why was that work, सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट डालेंगे, और उसके बाद डूइंग है V4, इसको बीइंग प्लस V3 में चेंज कर लेंगे, बीइंग डन, उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखेंगे तो हिम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। When, where they
बाइंग एप्पल्स, वे लोग सेब कब खरीद रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले व्हेन आया है WH क्वेश्चन वर्ड में, तो हम सबसे पहले व्हेन लिखेंगे। व्हेन के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करना है, तो एप्पल्स यहाँ पर प्लुरल है, इसके साथ किसका प्रयोग कर लेना है, वेयर का। फिर एप्पल्स, उसके बाद एप्पल्स ऑब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट या सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पर बाइंग है V4, तो इसको बीइंग प्लस V3 में चेंज करेंगे, तो बीइंग, और बाय का V3 होता है बॉट, फिर बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पर दे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद अगर प्रॉब्लम हो रही है तब तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अगर हो किसी तरह का समझने में तो आप डायरेक्ट संपर्क करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि व्हाट वाले सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव में चेंज करें। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि जो ओनली फॉर व्हाट होगा, अगर सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट से शुरू हो, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ओनली फॉर व्हाट, ऐसे सेंटेंस के लिए जो व्हाट से शुरू हो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। यानी इसमें तो व्हाट, वाज या वेयर, एक्टिव वॉइस में आपको ये चीज़ मिलेगा। सब्जेक्ट, सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर V4, फिर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अदर वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर व्हाट तो आप लिखेंगे ही, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम उसके अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर केवल वाज का प्रयोग होगा, व्हाट वाज। उसका सेंटेंस अगर निगेटिव है तो आप नॉट यहाँ डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। ठीक है, उसके बाद ये V4 है, इसको क्या करना है, बीइंग प्लस V3 में चेंज करना है, BEING, बीइंग प्लस V3। उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे। उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो लिखेंगे, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे सेंटेंस में स्टूडेंट अक्सर वर्ब के प्रयोग में गलती कर देते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि व्हाट के लिए अगर अलग से स्ट्रक्चर लिख दिया जाए तो बच्चे को कुछ ज़्यादा सहूलियत होगी इसको समझने में, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को अलग कर दिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए, इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल में व्हाट वेयर यू बाइंग देयर, आप वहां क्या खरीद रहे थे। अब इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, आप इस पर बैठा लीजिए। सबसे पहले व्हाट डालिए, व्हाट के बाद क्या डालना है, वाज डालना है। वाज के बाद सेंटेंस निगेटिव नहीं है, नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है V4 है बाइंग, तो इसका V3 इसका हो जाएगा बीइंग प्लस V3, बीइंग, और बाइंग का हो जाता है V3 बाउट। ठीक है, व्हाट वाज बीइंग बाउट। उसके बाद बाय यू, और फिर यहाँ पर हम देयर लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग,
तो इसका पैसिव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम व्हाट का प्रयोग कर लेंगे, व्हाट, उसके बाद वाज, ठीक है, व्हाट वाज, सेंटेंस निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं डालेंगे। उसके बाद है डूइंग, V4 है तो इसका बीइंग प्लस V3 कर देंगे, बीइंग और V3 यहाँ पर डन। उसके बाद बाय, और यहाँ सब्जेक्ट में ही है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, ठीक है। तो अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन वर्ड आता है हु। अगर सेंटेंस हु से शुरू हो तो क्या करेंगे? थोड़ा सा अलग इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ओनली फॉर हु, ओनली फॉर हु। अगर सेंटेंस हु से शुरू हो तो क्या करना है? एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा स्ट्रक्चर हु was प्लस सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसिव करेंगे आप तो क्या करना है? सबसे पहले बाय होम लगाना है, बाय होम। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर वाज या वेयर का प्रयोग कर लेंगे। फिर इस ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद V4 जो है उसको कैसे चेंज करते हैं? बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई अदर वर्ड है तो हम लिखेंगे। आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और आपका हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल्स, हु was calling you, who was calling you। क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर देख लेते हैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर से मैच करके। तो हु है, यहाँ पर was है, सेंटेंस निगेटिव नहीं है, यहाँ V4 है, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो सबसे पहले हम बाय होम लिखेंगे, बाय होम। फिर was या वेयर का प्रयोग करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यू है, इसके साथ हम वेयर का प्रयोग कर लेते हैं। वाई, बाय हुम, वेयर, यू, सेंटेंस निगेटिव नहीं है, बीइंग प्लस V3 में चेंज कर लेते हैं। तो बीइंग और V3, कॉलिंग का क्या हो जाता है? V3 कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? बाय हुम, वेयर, यू, बीइंग, कॉल्ड। एक और एग्जांपल देख लें। हु वाज नॉट हेल्पिंग देम, कौन उनकी मदद नहीं कर रहा था? कौन उनकी मदद नहीं कर रहा था? सब के सब उनकी मदद कर रहे थे। तो क्या करेंगे इसका पैसिव वॉइस? हु है तो यहाँ पर सबसे पहले बाय होम लगा देंगे, बाय होम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में देम है, जब इसका सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो दे हो जाता है, और दे के साथ वेयर लगाते हैं तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा, उसके बाद दे हो जाएगा। सेंटेंस निगेटिव है, हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग है, हेल्पिंग को बीइंग हेल्प्ड कर देंगे, बीइंग प्लस V3, बीइंग हेल्प्ड। क्या हो गया इसका? बाय हुम, वेयर, दे, नॉट, बीइंग हेल्प्ड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।